Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस पर प्रभावी रोकथाम के लिए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्राहक बनकर दवा मंडी पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी का तब किया खुलासा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर का भ्रमण कर आंशिक कोरोना कर्फ्यू का लिया जायजा, कहा बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। सीडीओ ने दी जानकारी, कहा प्रत्येक पंचायत में किया गया है निगरानी समिति का गठन, जो संक्रमितों तक दवा और उनके स्वास्थ्य के संबंध में देगी जानकारी। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर फोटो व अश्लील पोस्ट कर ब्लैकमेल करने वाले 2 अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद से किया गिरफ्तार। एडीएम वित्त ने किसानों और गेहूं क्रय केंद्र संचालकों से की अपील, कहा बारिश को देखते हुए गेहूं की फसलों को रखे स्थानों पर सुरक्षित। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे एसपी श्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ मंदिर सुरक्षा का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। कोरोना काल में नगर निगम कार्यालय पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदकों की बढ़ी भीड़। आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराने के लिए एसपी सिटी ने विभिन्न 10 स्थानों पर किया रूट डायवर्जन। नगर निगम के 45 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों और पार्षदों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया वैक्सीनेशन। एसपी नॉर्थ ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वैश्विक महामारी संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नगर महापौर ने संबंधित अधिकारियों व निगरानी समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा पोस्ट कोविड-19 ओपीडी का संचालन। और जनपद पुलिस कड़ाई के साथ करा रही है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन, बेवजह घरों से निकल रहे लोगों का काटा जा रहा है चालान। जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी रोकथाम के साथ ही ब्लैक फंगस नामक बीमारी के प्रति जागरूकता और उसके इलाज के लिए मंडलायुक्त जयंत नरिकल की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित अनेक्सी भवन सभागार में जनपद के सभी प्राइवेट लैब और नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने सभी प्राइवेट लैब और नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि कोविड-19 इलाज के नाम पर शासन द्वारा तय दर से अधिक पैसा मांगने वाले लैब और अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही ब्लैक फंगस पर प्रभावी रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में प्राइवेट लैब और नर्सिंग होम संचालक मौजूद रहे। और आज वो जो 1400 की पॉजिटिविटी आती थी, प्रत्येक दिन पॉजिटिव केसेस आते थे, आज मुझे लगता है घट के करीब 700 के आसपास होती है, 400 और भी नीचे आ गई। और इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और जो कोरोना कर्फ्यू है उसका भी योगदान है। और ये कोरोना कर्फ्यू की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि हम अभी भी सेकेंड वेव को खत्म हो जाना ना समझें, और इसलिए आप लोगों के साथ एक संवाद करना बहुत जरूरी था, और इसलिए हम लोगों ने एक एजेंडा भी सेट किया है। लेकिन कुछ आरंभिक चीजें मैं जरूर कहना चाहूँगा। एक, हमें लगता है कि हमारी जो कार्यप्रणाली है इसमें बीआरडी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे एनपी के भी लोग हैं और आप लोग हैं, हमें लगता है इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी तब नहीं आती है जब हम ऑनेस्ट नहीं होते। यदि हमारी नीयत साफ है, यदि हम ऑनेस्ट हैं,
तो कोई कारण नहीं है कि हम चीज़ों को सीधे दिखाएं ना, एग्जिबिट ना करें। तो सोशल मीडिया इतने हावी है, हर जगह पहुँच जाता है, फिर हमें तो जवाब नहीं तो बनना पड़ेगा, इसे करना पड़ता है। तो ये है। दूसरा मेन इशू तो किसके लिए बुलाया, बर्निंग इशू एक तरफ से अभी जो ये मैं देखिए से भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जूम मीटिंग में डिस्कशन किए थे, एक पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का ये बड़ा इशू बन रही है। rather than कोविड से बच के तो निकले हैं, बहुत लोग कोविड के बाद मरे हैं किसी न किसी कारण से, ताकि बाकी कंट्रीज में कोविड से निकलने के बाद 3 से 6 महीने उनको फॉलोअप होता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर, ताकि जो नेचुरल फ्लो होगा बाहर निकल देना चाहिए था। और सैनिटाइजेशन जब पिछले बार में हम लोग जोड़ दिए थे, हर 4 घंटे 5 घंटे को इन्फेक्ट करता है, ताकि वंस आप फिलहाल ट्रीट कर रहे हैं, वंस आप मान लीजिए किसी पेशेंट के इम्यूनो सप्रेशन शुरू करते हैं, कैंसर पेशेंट को शुरू करते हैं, वायरल लोड है, हेवी है। अब देखिए होंगे कि आप 10 पेशेंट आप किसी कमरा में रखते हैं, उसी की वजह एटमॉस्फेयर एरोसोल इत्यादि सारे अपने आप रिलीज होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ताकि जो बड़े जगह जो क्या हवा अंदर घूमने वाले हवा, ताकि वो घूम करा के तो हम लोगों को आएगा, हम लोग इन्फेक्ट हो जाता है किसी न किसी। इस वैश्विक महामारी में जहां जिला प्रशासन और आम लोग बड़ी संख्या में लोगों की सहूलियत के हिसाब से उनकी मदद कर रहे हैं, वहीं कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर तलाशने का काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला भालुटिया मार्केट से जुड़ा हुआ है, जहां अंश मेडिकल एजेंसी नामक फर्म पर ग्राहक बनकर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने ब्लैक फंगस बीमारी में कारगर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे मेडिकल स्टोर संचालक अमित जायसवाल सहित कंपनी के एरिया मैनेजर राहुल पांडे और एक अन्य कर्मचारी को हिरासत में लिया है। जिस इंजेक्शन का MRP 3,686 रुपये है, उस इंजेक्शन को 19,000 रुपये की कीमत मांगी जा रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से पूरे भालुटिया मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस कार्रवाई पर शहर में खूब चर्चा रही। 19,000 नहीं, इतने में भैया क्या करें, एक कम नहीं हो पाएगा। हमने बोला था, ठीक है। अब तुम इनको करो, तुम्हें कर रहे हैं, ये भी पहली बार जिंदगी कर, तुम पहली बार कर रहे हो, पहली बार पकड़ा गया तुम। कितने पैसे के बेच रहे थे इंजेक्शन? सर इनसे पूछे, इनके सामने में बात किया हूँ। ये ब्लैक फंगस का होता है कि नहीं होता है? कितने पैसे का मांग रहे थे ये बताओ यार। सर वो बंदा कितना पैसा बताया तू हमसे? 18,000 हमको नहीं बताओ कितना पैसा बताया। सर वो 18-19,000 का बता रहे थे वो। 19,000 इसलिए एक बार बताओ। हाँ, वही बताओ। तो तुम कैसे बीच में दलाली कर रहे हो बीच में? नहीं सर, एक पैसे दलाली नहीं सर। तो कैसे 3600 का इंजेक्शन कैसे 19,000 का बिक रहा है? सर मैं माफी चाहूँगा, मैं पंकज है 16 ये बोल रहा है, तो उनको आपस डील करो, आपस बताओ कितने पैसे हो? इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसके लिए जो इंजेक्शन है जिसका नाम एम्फोनेक्स है, तो एम्फोनेक्स इंजेक्शन की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसी क्रम में मुखबिर की सूचना पे इंजेक्शन लेने के लिए मेरी टीम और मैं स्वयं गए। तो वहाँ पे जो इंजेक्शन जिसका MRP 3,686 रुपये, लगभग 3,700 रुपये था, वो इंजेक्शन 19,000 रुपये की देने की बात की गई। तो उसी क्रम में उनको वहाँ पे CO कैंट के ऑफिस के पास उनको धर दबोचा गया और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वो इंजेक्शन को ज़्यादा रेट पे बेच रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है और इस समय जब इंजेक्शंस को, जब ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो इनके लिए इनका अगर ये इस तरह का काम कर रहे हैं और इसको अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं और इसको ज़्यादा दामों बेच रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। तो इसी क्रम में जब इसको पीछे से इसको लीड ली गई, सर्च किया गया, तो देखा गया कि भालुटिया मार्केट में ही एक दुकान है, वहाँ से संचालित होता है और अभी ड्रग इंस्पेक्टर की टीम द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि उस दुकान को भी कहाँ से इंजेक्शन प्राप्त हुआ था। तो हम लोग सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और उसी क्रम में दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस पर FIR दर्ज कराई जा रही है और इस पर कड़ा से कड़ा इस पर एक्शन लिया जाएगा। जो दुकान संचालक है सर, उसके दुकान के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? दुकान संचालक जो है, जो भालुटिया मार्केट जिसकी दुकान है, उसके खिलाफ FIR कराई जा रही है और इसके अलावा दुकान को भी सील कर दिया गया है और आगे भी और भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। नहीं, जो इंसान जिसके थ्रू ये इंजेक्शन बेचा जा रहा था वो अपने आप को एक ड्रग फर्म में जो MR होते हैं उस टाइप का अपने आप को बताया है, तो उसी के थ्रू ये इंजेक्शन खरीदा जा रहा था और ये इंजेक्शन बेचने का काम भालुटिया मार्केट की दुकान थी वो कर रही थी और जो कि पूरी तरह से इलीगल था और ज़्यादा रेट पे किसी भी शर्त में इंजेक्शन को बेचना अलाउड नहीं है। और इस तरह के एक्ट की सूचना बहुत दिनों से आ रही थी, तो इसी क्रम में कार्रवाई की गई है और आगे भी जो सभी दुकानदार हैं भालुटिया मार्केट के और जो भी डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स बेच रहे हैं, तो इनके लिए भी एक संदेश है कि किसी भी तरह से आप
कालाबाजारी में या ओवर रेटिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। अगर कोई भी शिकायत आपके खिलाफ आती है और शिकायत सही पाई जाती है तो बहुत ही सख्त से सख्त जो आपके खिलाफ एक्शन होगा लिया जाएगा। जनपद में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन किया जाए, इसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर यथास्थिति का जायजा लिया। वहीं बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को रोककर उनसे घरों से निकलने का कारण भी पूछा। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बेवजह निकलने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर लोगों से घरों में रहने की अपील की जाए। आपको पता है कितनी खराब बीमारी है, तो उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चों को लेके घूम रहे हैं। आप बीमार हैं, बीमारी किसकी है? बीमारी किसकी है? करा गया तो इतना देर की कैसे निकल इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार, लॉकडाउन एनफोर्समेंट को लेकर और सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, तो इस वजह से हम स्वयं भी इन्वॉल्व हुए हैं और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और जो SHO लेवल पे और चौकी प्रभारी लेवल पे लोगों को नीचे स्थल पर काम करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए हम लोगों के द्वारा निर्देशित भी दिया गया है। देख रहे हैं काफ़ी गाड़ियों को भी हम लोगों ने रोका है और पूछताछ की है, तो इस तरह से लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कारण कोई विशेष नहीं है, कारण ये कि बढ़ती हुई जो संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए हर एक आदमी को जिम्मेदार बनना होगा। घर बैठे बैठे मतलब आलोचना करना कोई वो नहीं होगा। अगर सड़क पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, कोई मरीज को लेके जा रहा है, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, तो इस तरह से तमाम लोगों के अपने अपने कारण हैं। बट इसमें से वही कारण जो बिना मतलब के जो घूम रहे हैं उनको पकड़ना, उनकी गाड़ियों को सीज करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा मकसद है। देखिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है। पुलिस और जनता के बीच में संवाद स्थापित करके ही काम होगा, सिर्फ और सिर्फ डंडा चलाने से काम नहीं होगा। महामारी की वक्त है, तो हम उनकी भी परेशानी समझ के वहीं सोल्यूशन निकाल के, और जो कुछ भी लफंगे, जो कुछ भी बिना मतलब के लोग जो निकल रहे हैं उन्हें अलग से चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर हर पंचायत में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम सचिव, लेखपाल, प्रधान, आशा, ANM, आंगनबाड़ी, ग्राम रोजगार सेवक सहित अन्य लोगों को मिलाकर 10 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसका कार्य गांव के एक एक घर पर जाकर लोगों से उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। वहीं होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों तक शासन द्वारा दी जाने वाली मेडिकल किट का भी वितरण समिति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जिले के उच्च अधिकारी लगातार निगरानी समिति के सदस्यों से संपर्क में हैं तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें हर GP लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे एक निगरानी समिति बनाई गई है,
जिसमें हमारे ग्राम जो सचिव हैं और लेखपाल हैं, प्रधान हैं, आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी, ग्राम रोजगार सेवक और गांव के 2 सदस्य जो इसमें करते हैं, हमने जो ऐड किए हैं, इसको मिला के तकरीबन 10 लोगों की एक टीम है जो घर घर जाके सर्वे कर रही है और पूछ रही है कि किसी को कोविड के सिम्टम है कि नहीं है। अगर सिम्टम पाए जाते हैं तो उसके टेस्ट या तो पीएचसी पे कराए जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोगों में सिम्टम पाए जाते हैं तो हम गांव में भी टीम भेज के टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा वो मेडिसिन की किटें जो कोविड की शुरू में मेडिसिन हम लेते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल है, वो किटें भी घर घर बांट रही हैं। उस किट में जो हमारे 7-8 तरह की दवाइयाँ हैं, इसके अलावा हम आयुर्वेदिक के जो एक सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 दवाइयाँ हैं वो भी साथ में दे रहे हैं। और इसके लिए अभी वीडियोस को बुलाया भी गया था, हर वीडियोस को किटें रिसीव कराई गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी ये किटें जो है एएनएम के द्वारा दी जा रही हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ सैनिटाइजेशन कराना है, सफाई व्यवस्था है, उसमें हमारा जो पंचायती राज विभाग है लगातार काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग खुद स्वयं सुबह और शाम मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं भी गांव से जनप्रतिनिधियों द्वारा जहां भी नोट कराया जाता है कि इस गांव में टीम जानी चाहिए, इस गांव में सफाई होनी चाहिए, उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे लेते हुए कराते हैं। पर जो नए प्रधान चुन के आए हैं उनका भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। कल नोडल अधिकारी जो गोरखपुर के शासन द्वारा नामित किए गए हैं, हमारे कमिश्नर गोरखपुर, उनके द्वारा 2 ब्लॉकों को चेक भी किया गया था। खोरावार ब्लॉक में 2 निगरानी समितियों को उन्होंने मीटिंग भी की थी, उसमें निगरानी समितियां पूरी बुलाई गई थी, 20-20 करके 2 स्थलों पे किया गया था। लसेड़ी गांव को सर ने खुद चेक किया था और जो जो दिशा निर्देश सर द्वारा दिए गए हैं आज उनका अनुपालन कर दिया गया है। ऐसे ही हम पूरे गोरखपुर में हर गाँव में हम पहुँच रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग कवर भी कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई रहता है तो जहाँ भी हमें जानकारी दी जाएगी हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक अश्लील टिप्पणी व फोटो पोस्ट करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में लड़के की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर फोटो व आपत्तिजनक अश्लील टिप्पणी कर ब्लैकमेल करने, रुपए मांगने वाले 2 अभियुक्तों को साइबर सेल की मदद से घटना में प्रयुक्त मोबाइल व सिम के साथ कोतवाली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध महेंद्र पाल सिंह ने बताया, निवासी निखिल कसौधन ने मेरे कार्यालय आके प्रार्थना पत्र दिया था कि किसी ने उनकी फेक आईडी बना ली है और फेक आईडी बना के परेशान कर रहा है। तो उस पर हमारा साइबर सेल ने वर्क किया और साइबर सेल ने वर्क करके हमने इंस्टाग्राम की फेक आईडी बनाने वाले 2 लड़कों के लिए गिरफ्तार किया, जिनके नाम हैं अर्पित बर्नवाल और हिमांशु गुप्ता। ये निखिल कसौधन की फेक आईडी बना के और उनसे पैसों की मांग कर रहे थे और पैसों की मांग करने के साथ साथ अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज कर रहे थे। तो इस केस को वर्कआउट करने के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजघाट पे मुकदमा कायम किया गया है। आईटी एक्ट की समुचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन और 2 सिम बरामद हुए हैं और इस पूरे केस में काम करने वाली टीम में इंस्पेक्टर कोतवाली, कल्याण सिंह सागर और प्रभारी साइबर सेल महेश चौबे के सहयोगी शशिकांत जायसवाल और शशि शंकर राय ये शामिल हैं। और एक ये अच्छा कार्य किया है। आजकल ये बहुत चल रहा है कि फेक आईडी लोग बना लेते हैं, इंस्टा पे बना लेते हैं, एफबी पे बना लेते हैं, इसके बाद धन की मांग करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार की घटनाओं में जनपद में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में गेहूं की खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। इसे देखते हुए एडीएम वित्त आर.के. सिंह ने किसानों और गेहूं क्रय केंद्र संचालकों से अपील की है कि वो खुले में गेहूं की कटी हुई फसल को ना रखें, क्योंकि बारिश आगामी 1-2 दिनों तक जारी रहेगी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त आर.के. सिंह ने बताया, सुबह से बूंदाबांदी शुरू है और ये संभवतः कल और परसों भी रहेगी। सभी किसान भाइयों से और सभी आम नागरिकों से अनुरोध है कि उनका गेहूं यदि कहीं पर खुले में रखा है तो उसको अंदर रख लें
और ऐसे ही हमारे गेहूं क्रय केंद्र के लोग अगर हमारी बात सुन रहे हों, यद्यपि हमने अलग से उन्हें मैसेज करा दिया है कि जो भी उनका गेहूं बाहर रखा हुआ है, जो बोरे बाहर रखा हुआ है, उनको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल कर लें। सर, ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा या इससे भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना? मौसम का जो पूर्वानुमान आया है वो कल तक ऐसा हो सकता है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी चलती रहेगी। गुरु गोरखनाथ की मंदिर सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मंदिर की सुरक्षा को और पुख्ता करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में मंगलवार को गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट सोनम कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर में बनाए गए चेक पोस्ट सहित अन्य स्थानों का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया। वहीं मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यही सब उनके मानक गौशाला गेट पे चला जाएगा, गौशाला गेट पे जो भी है क्या हुआ सब सड़क बजा सब कुछ चौराहे पे एक चौराहे पे खड़े होकर लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही कोविड-19 जांच की संख्या में लगातार इजाफा किया जाए, जिससे समय रहते संक्रमितों की पहचान की जा सके। इस दौरान परियोजना निदेशक अपर्णा उपाध्याय, एडी हेल्थ रमेश गोयल, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एसएससी डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुझसे मांगा गया था, अभी सभी लोगों ने नहीं दिया, वो है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, ब्लैक फंगस। इसकी दवाइयाँ भारत सरकार से अलॉट हो रही है स्टेट्स को, और जब आप ये संख्या बताएंगे कि कितनी है, आपके यहाँ क्या समस्या है, तभी फिर ये संभव हो सकेगा कि हम सही डेटा वहाँ प्रोजेक्ट कर सके और हमको दवाइयाँ उसी हिसाब से रोगियों के लिए अलॉट हो। तो आप अपने जो आपके आंकड़े हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, वो आप भेज दें और साथ में आपको अभी तो आंकड़े भेज दीजिए। आज मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, आप लगा के विकास दिखवा दूं। और अभी मैंने आपको इसे वीमेल टाई अप ताकि आप फिर से उसको यूज कर सकें। अगर याद है कौन आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जो लास्ट उसने किया। आज देखिए एक वीसी हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, बनारस के बारे में कुछ वीसी हो रही थी, और जब उसमें अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निगम परिसर में स्थित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच एकाएक प्रमाण पत्र बनवाने वालों की भीड़ सी उमड़ गई है। जहां सामान्य दिनों में 10 से कम प्रमाण पत्र बनते थे, वहीं कोविड काल में यह संख्या प्रतिदिन 50 के आंकड़े को भी पार कर जा रही है।
कहाँ डेट हुई है? डेट बता दीजिए। डेट 13/5 डेट बताइए। डेट इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम के जन्म एंड मृत्यु विभाग के लिपिक दीपक श्रीवास्तव ने बताया। औसतन 50 से 55 जो है फार्म इस समय आ रहे हैं। पहले 17 फार्म 18 फार्म मैक्सिमम 20 फार्म आते थे, लेकिन इस समय जो औसत जो है 55 से 60 यही रेशियो रह गया है। क्या कारण है अचानक कितना कारण कोरोना महामारी ही कहा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर अटैक इसमें जो कोरोना से संबंधित हैं, कोई कार्डियो अटैक से डेथ है तो हार्ट अटैक है, यही ज़्यादातर जो केसेस में आ रहे हैं। तो हॉस्पिटलों में ही डेथ हुई है ज़्यादातर। घर की डेथ जो है बहुत कम आई है, लेकिन हॉस्पिटलों की डेथ ज़्यादा आई है। जनपद में आज से कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जनपद पुलिस एसपी सिटी सोनम कुमार की देखरेख में निरंतर शहर में प्रवेश करने वाले स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। ऐसे में मंगलवार को 10 अन्य स्थानों पर भी रूट डायवर्जन के माध्यम से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। कुल 41 बैरियर्स पे हम पहले से चेकिंग कर रहे थे। हमने ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम भी लागू की है आज से, तो इसके लेकर 10 जगह और हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे हम चेकिंग करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ जो आवश्यक वस्तु सामग्री और आवश्यक सेवाएं, इनको ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। बाकी जैसे लखनऊ और वाराणसी रूट से जो महाराजगंज जा रहे हैं, वो 0 पॉइंट कालेसर से बाहर ही महाराजगंज सोनौली हेतु निकल जाएंगे। लखनऊ और वाराणसी रूट से कुशीनगर व देवरिया के लिए जो वाहन आ रहे हैं, वो नगर क्षेत्र में प्रवेश ना करके बागागाड़ा से 4 लेन पकड़ के बाहर देवरिया एवं कुशीनगर हेतु चले जाएंगे। इसी तरह से महाराजगंज से जो बनारस और लखनऊ की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो भी 0 पॉइंट कालेसर से ही निकल जाएंगे, शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कुशीनगर और देवरिया से लखनऊ और वाराणसी की तरफ आने वाले जो वाहन हैं, वो शहर में प्रवेश ना कर रामनगर कड़जहाँ से बाहर 4 लेन लेके अपने गंतव्य तक चलेंगे। और महाराजगंज से जो वाहन आ रहे हैं, वो पूरी तरह होते बरगदवा तरह से महाराजगंज की तरफ चले जाएंगे। तो शहर के अंदर सिर्फ आवश्यक वस्तु और सामग्री और आवश्यक सेवाएं, या अगर कोई बीमार है जो उसका तीमारदार है जो दिखाने आ रहा है हॉस्पिटल्स में, यही सिर्फ अलाउ किया जाएगा। बाकी सबको बाहर से निकलना है, शहर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। अन्यथा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और उससे लॉकडाउन के अनुपालन में समस्या हो रही है। महापौर सीताराम जायसवाल की पहल पर नगर निगम कर्मचारी और पार्षदों को नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में 45 वर्ष से अधिक के आयु के नगर निगम के कर्मचारियों और पार्षदों को वैक्सीनेशन किया गया। इनका हो गया पुरुषोत्तम जिनका स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है ना, स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। सबको मैसेज हो गया है जी, किसका हुआ?
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, जम्मू गोरखपुर के तरफ से कैंप लगवाया गया है। यहाँ पर 45 से ऊपर वाले पार्षद हो या पार्षद प्रतिनिधि हो या उनके परिवार का कोई हो या आम जनता हो, तो उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर पूछा है लोगों से, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद लोग आधा घंटा वेट कर रहे हैं, ये लोग चले जाएंगे। तो इसकी अच्छा रिस्पांस है और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि 45 से ऊपर वाले जो भी लोग हैं आकर के वैक्सीन लगवा लें और 18 के ऊपर वाले अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दें कि उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनके लिए भी टाइम सुनिश्चित किया जाए कब लगेगा। सरकार के निर्देश के अनुसार ही 18 के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देश पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत 10 के साथ गुलरिया थाने पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने सभी नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों से कहा कि गांव को संक्रमण मुक्त बनाए रखने के साथ ही अपराध मुक्त बनाना भी उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में पुलिस की जहां भी जरूरत महसूस हो तत्काल संबंधित अधिकारियों को फोन कर मदद लिया जा सकता है। देखिए, जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय तो आपको मालूम था, हाँ ये हमारे पक्ष के हैं, ये हमारे विपक्ष के हैं, ये हमारे खिलाफत में हैं, ये हमारे सपोर्ट में। लेकिन जिस दिन से आप चुनाव जीत गए, जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट मिल गई, उस दिन से आप सबके हैं। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग जनपद में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य बड़े पैमाने पर करा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग कर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे ज़िले में 72 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें कि 34 जगहों पर 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी जगहों पर 45 के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, जिन गाँव में ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जाते हैं या जिन गाँव में मौतों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों को सब किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है? जिन गाँवों में हमारी आशा एनम द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ कुछ मौतें हुई हैं या कुछ लोग बीमार हैं, जो हमने 5 मई से लेकर 9 मई तक घर घर अभियान चलाया था, जिसमें कि लोग संक्रमित लोग या सिम्टोमेटिक पेशेंट जो पाए गए थे उन सब की जाँच हमने कराई और इधर हमारी जांच जारी है। हमारे आशा एनम जो है गांव-गांव घूम रही हैं और कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट पाया जाता है तो उसको हमारे नियर पीएचसी पर बुला करके उसकी जांच हो रही है। अगर कई मात्रा में कुछ लोग ज़्यादा मात्रा में हैं, अगर 10-20 की मात्रा में है तो हमारी सचल वाहन है, 5 हमारी MMUs हैं, मेडिकल मोबाइल यूनिट है, जिसमें कि हमारे लैब टेक्नीशियन होते हैं, हमारे डॉक्टर होते हैं, वो उस एरिया में जाते हैं, वो वहाँ खड़ी होती है, वहाँ पर जांच होती है। कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है।
इसी क्रम में नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों और नगर क्षेत्र के सभी निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया है कि नगर क्षेत्र के प्रत्येक घरों में जाकर निगरानी समिति के सदस्य मौजूद परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को बताएं, जिससे संक्रमित व्यक्ति का समय रहते इलाज और शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। इस दौरान नगर आयुक्त अविनाश सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में निगरानी समिति के सदस्य मौजूद रहे। उनको दवा बिना जांच कराए सरकार का उद्देश्य है कि शुरू कर दे तो हम बहुत हद तक कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस उद्देश्य से आप लोग की मीटिंग बुलाई गई है और कोई भी असुविधा हो तो आप लोग हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट है, एडीएम सदर है, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी सेवा की है। मैंने देखा है कि जब एक सिलेंडर के लिए लड़ाई लड़ रही थी तो एडीएम साहब के लिए समस्या थी कि सीमित संसाधनों में कैसे सबको हम मदद कर सकें, लेकिन उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने नज़दीक से देखा है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब शहर में हमेशा सक्रिय रहते हैं कि कहीं भी कोई भी दुर्घटना न हो, कोई नियम के विरुद्ध काम ना करे। ये दोनों हमारे अधिकारी डीएम साहब, कमिश्नर साहब दिन रात लगे हैं। तो हम लोगों का दायित्व होता है कि इन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर जो हमारी सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है हम करके बहुत हद तक कोरोना पर नियंत्रण पा सकते हैं। गोरखपुर के हमारे नगर आयुक्त साहब 1 महीना आज बता रहे पूरा हो गया। जब से आए हैं मैंने इनको कुर्सी पर नहीं देखा, सड़कों पर नहीं देख रहे हैं कि दिन रात छिड़काव करा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ जनता को हुआ है। नगर निगम की छवि सुधरी भी है और गर्व के साथ कहा जा सकता है कि जो मच्छर है उनकी संख्या बहुत ही सीमित हो गई है और इसी तरह से हमारे बहुत सी बीमारियों से मच्छर भी फैलाते हैं, उन पर नियंत्रण हुआ है। रोज शिकायत आती थी कि मच्छर लग रहे हैं, सोना मुश्किल हो गया है, तो आज उस पर भी हम लोगों ने नियंत्रण पाया है और आगे भी हम लोगों ने पिछले साल भी इसी छिड़काव के बल पर हम लोगों ने नियंत्रण पाया था। अगर किसी तरह के कोई भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को सूचना मिलती है कि यहाँ ये काम कराना जरूरी है तो हमारे अधिकारी हर समय फोन पर उपलब्ध रहेंगे। आप निधड़क इनको सूचना पहुँचाइए और इस पर काम किया जाएगा, किसी की बात की उपेक्षा नहीं की जाएगी। और जो मुक्तेश्वर नाथ घाट पर नगर आयुक्त साहब ने, मैं भी कोरोना पॉजिटिव था तो मैं नहीं आया था 15-20 दिन, 1 महीना तक मैं नहीं आया था। इन्होंने लकड़ी की व्यवस्था और वहां पर विधिवत विधि विधान से कराई है और वहाँ जो भी लोग गए हैं हम लोग को सूचित करते रहते हैं कि यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। साथ ही सरकार ने देखा है कि कानपुर, इलाहाबाद, उन्नाव में लोग लापरवाही बस 100 को गंगा में बहा दे रहे हैं। इस पर चिंता सरकार ने व्यक्त की है और हम लोगों ने जो हमारे पार्षदों की समिति है उसके साथ कल मीटिंग किया था और हमने कहा था कि आप लोग इस पर देख रेख करें। अगर किसी तरह की इस तरह की किसी आर्थिक परेशानी हो या नहीं करता हो, चाहे वो गांव में रहने वाला है, शहर में रहना हो, अपने एम्बुलेंस भेजकर उन्हें बुलवाइए और उसका सम्मानपूर्वक संस्कार कराइए। तो ये सब चीज़ें हमारे नगर निगम की तरफ से हो रहा है और जो हमारे अधिकारियों ने बताया है। शासन के निर्देश पर जनपद गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में एसआईसी डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव की देखरेख में पोस्ट कोविड-19 ओपीडी का संचालन किया जा रहा है। वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी इससे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसआईसी डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव ने बताया। सही पोस्ट कोविड हेल्प डेस्क या पोस्ट कोविड ओपीडी जिसे कहते हैं स्टार्ट कर दी गई है
इसमें एक फिजिशियन डॉक्टर केसरवानी, अमित शाही मनोरोग विशेषज्ञ, अजय कुमार चौधरी फिजियोथेरेपिस्ट और रविंद्र ओझा फिजियोथेरेपिस्ट, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उसके साथ जो पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम आने वाली है, उम्मीद की जा रही है कि मरीजों में कोविड से संक्रमित होने के बाद ये मानसिक रोग, लंग के इन्फेक्शन के कारण लंग्स के एक्सपेंशन कम होंगे तथा म्यूकोमाइकोसिस भी इनको इन्फेक्ट कर सकता है। बरसात का महीना है, सीलन है और किसी भी फंगल इन्फेक्शन के लिए ये सीलन वाले महीने बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसके स्पोर्स एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं और कोविड के मरीजों में जो बहुत आजकल लंग का जैसे इन्फेक्शन बहुत हो रहा है कोविड के मरीजों में, और उसके लिए उनको बचाने के लिए स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं इन मरीजों में। और जिनमें भी इम्यूनिटो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होगा, जैसे ट्रांसप्लांट हुआ हो, पहले सेप्टिसीमिया में रह चुके हों या एप्लास्टिक एनीमिया के लिए हों, इन मरीजों में ऑलरेडी स्टेरॉइड चलता है, इसलिए इनमें म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन के चांसेस अधिक हैं। इन सब में बचाव हेतु पोस्ट कोविड हेल्थ स्टार्ट किया गया है। इसमें वर्तमान समय में फिजिशियन, मनोरोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और एक स्किन स्पेशलिस्ट को भी ओपीडी में रखा गया है, पोस्ट कोविड ओपीडी में, कि पोस्ट कोविड के कोई मरीज किसी भी परेशानी में आता है तो एक जगह हम एक छत के नीचे उसको कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट दे सकें। जनपद में लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जनपद पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घरों से निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं इमरजेंसी कार्यों से निकले लोगों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। डिमांड लेकर आगे से जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस पर प्रभावी रोकथाम के लिए मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्राहक बनकर दवा मंडी पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट, ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी का किया खुलासा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर का भ्रमण कर आंशिक कोरोना कर्फ्यू का लिया जायजा,
कहा बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। सीडीओ ने दी जानकारी, कहा प्रत्येक पंचायत में किया गया है निगरानी समिति का गठन, जो संक्रमितों तक दवा और उनके स्वास्थ्य के संबंध में देगी जानकारी। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर फोटो व अश्लील पोस्ट कर ब्लैकमेल करने वाले 2 अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद से किया गिरफ्तार। एडीएम वित्त ने किसानों और गेहूं क्रय केंद्र संचालकों से की अपील, कहा बारिश को देखते हुए गेहूं की फसलों को रखे स्थानों पर सुरक्षित। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे एसपी श्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ मंदिर सुरक्षा का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। कोरोना काल में नगर निगम कार्यालय पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदकों की बढ़ी भीड़। आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराने के लिए एसपी सिटी ने विभिन्न 10 स्थानों पर किया रूट डायवर्जन। नगर निगम के 45 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों और पार्षदों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया वैक्सीनेशन। एसपी नॉर्थ ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वैश्विक महामारी संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नगर महापौर ने संबंधित कार्यों व निगरानी समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा पोस्ट कोविड-19 ओपीडी का संचालन। और जनपद पुलिस कड़ाई के साथ करा रही है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन, बेवजह घरों से निकल रहे लोगों का काटा जा रहा है चालान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।